तो इस आपदा के आगे लोग लाचार हैं, बेबस हैं, खुद को बहुत मजबूर समझ रहे हैं। उम्मीद उनको बहुत है कि कुछ चमत्कार हो जाए और उनका आशियाना उजड़ने से बच जाए। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत भी की, स्थिति की समीक्षा की, आसपास की तमाम तस्वीरों को समेटे हुए एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखें। इस घर को बने हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है। 2 महीने पहले ही बिंदु और उनके जानने वाले जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। अब जोशीमठ में जो तबाही आई है उसकी चपेट में ये वो नया घर भी आया है। सिर्फ खून पसीना ही नहीं, मेहनत की कमाई ही नहीं, बल्कि घर बनता है भावनाओं से। अब वो घर जब टूटा है, पीछे जो है दरारें पड़ी हैं, उन दरारों के साथ इस घर में खतरा इसलिए आया है क्योंकि ये पूरा वही इलाका है जो खतरे के जोन में जिसको घोषित किया गया है। अब नीचे देखिए दरारें जो खिसक रही हैं, तो अब इस घर में भी रहना मुश्किल है, यहाँ पर रह नहीं सकती। बिंदु और उनकी बहन, ये परिवार बचपन जिनका यहाँ बीता, इस घर में पहले कच्चा मकान हुआ करता था, आज वो आखिरी बार इस घर को देखने आई हैं। यूं तो तैयारी थी कि परिवार एक साथ रहता, एक साथ समय बिताते, लेकिन आप देख रहे हैं कि जोशीमठ में क्या हुआ है, कैसे इस आपदा ने सब कुछ उजाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। इस शहर में कुछ बचा नहीं है। अब आप देखिए घर के अंदर जाने का हिस्सा नहीं, सामान ज्यादातर जा चुका है। अब घर के साथ साथ यहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र भी था। दरअसल ये बच्चे यहाँ पर करीबन 10-12 बच्चे थे जो यहाँ पढ़ने आते थे घर के बाहर। और हम अभी जो मुख्य रोड है जोशीमठ की, उससे थोड़ा ऊंचाई पर हैं, यानी आप समझिए कि जो ऊपरी टेरेन है पहाड़ की उसमें है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये चलाई जाती थी। बच्चे, बहुत सारे बच्चों की किताबें यहाँ पड़ी हैं, बैडमिंटन है, स्कूल का बस्ता है, सब कुछ। वार्ड की महिलाओं के लिए सुविधा देती थी, गर्भवती माताओं के लिए, धात्री माताओं के लिए, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की देख रेख, 3 से 6 बच्चों की देख रेख, और उन्हें यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मिलती थी। आंगनबाड़ी चलता था। जी हाँ, आंगनबाड़ी चलता था। अब जब घर का आंगन ही नहीं बचा तो आंगनबाड़ी केंद्र कैसे चलता है? ये देखिए आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड यहाँ उतर गया है। एक छोटा सा कमरा था, बच्चे जहाँ बैठकर पढ़ते थे, मैं आके देख रहा हूँ। ये तस्वीरें बहुत विचलित करती हैं, बहुत मार्मिक है। अंदर एक स्कूल का बोर्ड है, देखिए ये कैलेंडर है, काफी सारी चीजें यहाँ रखी हैं। कुछ सामान जा चुका है, कुछ सामान अभी भी बचा हुआ है, बस एक आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड बचा हुआ है। जाहिर है यहाँ के जब उन परिवारों को जब यहाँ से जाना होगा तो फिर कहीं नया आशियाना बचेगा, फिर कहीं नया स्कूल बनेगा, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो परेशान करती हैं। बिंदु जी, जिस आंगन में आप लोग खेले थे, जहाँ बचपन बीता, तब तो छोटा घर होता था कच्चा, ये घर बन के तैयार था, कितनी खुशी थी कि अब यहाँ रहने आएंगे पूरा परिवार? हमें बहुत खुशी हुई। हमारे भाइयों ने पक्की मकान बना दी, हम आएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, इधर नरसिंह मंदिर जाएंगे, घूमने बद्रीनाथ जाएंगे। तो अब क्या लेके जाएंगे हम? अब तो ऐसा है, अब हमारे भाइयों के लिए रहने के लिए मकान ही नहीं है। अब देखिए जिन भाइयों ने घर बनाया था वो आज आए हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, वो हाल समझने के लिए। अगर आप यहाँ कुछ समझ पा रहे हैं तो सिर्फ आंखों में आंसू हैं, गमगीन माहौल है। वो इसलिए क्योंकि सपना था एक साथ रहने का, अरमान था परिवार के साथ समय बिताने का, लेकिन जब आप आज यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आंसुओं का सैलाब है। क्योंकि एक ऐसी आपदा जिसने जोशीमठ के सैकड़ों घरों को अपनी जद में ले लिया है, परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है, और अब जिन भावनाओं के साथ लोगों ने घर बसाया था, बनाया था, अब वो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर इस त्रासदी को कवर करते हुए मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।